चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जाहिर सी बात है, बात हम करेंगे क्रिसमस की, क्योंकि क्रिसमस की खुमारी इस वक्त चारों ओर दिखाई दे रही है, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में। और क्रिसमस का मतलब होता है सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस केक, शगुफ्ता और क्या। क्रिसमस मीन्स आपके लिए क्या? क्रिसमस कैरल जो आप गा के सुनाएंगे और हम सब आपका साथ देंगे। हम कल गाएंगे। कल गाएंगे। आपके लिए क्रिसमस क्रिसमस मतलब खुशियां, ये अच्छी सी वाइब्स। ये देखिए ना हमारे पीछे ये जो बर्फबारी हो रही है, थोड़ी थोड़ी ठंड, केक जिसका आपने जिक्र किया। यार गिफ्ट कैसे भूल सकते हो। हाँ, तैयारी हो गई है। सीक्रेट सेंटा बिल्कुल, जो कि हर जगह इस वक्त खेले जा रहे हैं, घरों में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में। तो ये तमाम चीजें, तो आपको बता दें कि पूरी दुनिया इस वक्त क्रिसमस के रंग में रंगी हुई है। और जाहिर है सबसे ज्यादा इस वक्त बच्चों में आपको खास करके उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि सांता जो है वो निकल गए हैं गिफ्ट्स बांटने के लिए। और देखिए साथ ही क्योंकि विंटर वेकेशंस की शुरुआत हो गई है, तो बच्चों की एक्साइटमेंट तो जाहिर सी बात है कि ऑन द पीक होगी। देश के शहरों और खासकर पर्यटन स्थलों पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रिसमस की बात कर रहे हैं और साथ ही न्यू ईयर आने को है। दिखाते हैं तस्वीरें। क्रिसमस को लेकर बाजारों में बहार है, कहीं चर्च रोशन है, खूब खरीदारी हो रही है तो लोकल बिजनेस भी खूब चमक रहा है। कहीं क्रिसमस के बहाने पर्यटन फल फूल रहा है, तो कई जगहों पर सालों पुरानी क्रिसमस की परंपरा भी लोगों को लुभा रही है। हर साल नए साल से पहले क्रिसमस की रौनक देखने लायक रहती है। दुनिया में क्रिसमस के रंग बिखरे हुए हैं, लेकिन देसी रंगों की बात ही अलग है। दिल्ली से लेकर गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब या मुंबई से लेकर हिमाचल या फिर राजस्थान, देश के तमाम छोटे बड़े शहर क्रिसमस के रंग और रोशनी से जगमगा रहे हैं। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेलिब्रेशन के मूड में आए सैलानियों से खचाखच भरे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा ही रोड भरी भरी है, पूरा बहुत ही ज्यादा, मतलब जो चाहिए था हमें वो चीज यहाँ पर आके सेटिस्फाइड है। और मेरे ख्याल से होपफुली 25 तक आने वाली डेट पे ये पूरा क्रिसमस या क्रिसमस ट्री या सेंटा क्लॉज ये लगा देंगे कुछ। इट्स ए न्यू एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे लोग, भीड़ भाड़ सब बढ़िया है, मजा आ रहा है ओवरऑल। मनाली की तरह उत्तराखंड का चमोली भी पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार होने लगा है। कल क्रिसमस और फिर न्यू ईयर, ऐसे में यहाँ भी खासतौर से औली जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर तैयारियां जोरों पर हैं। गोपेश्वर से चोपता तुंगनाथ जाने वाले रूट की बात करें, यहाँ पे बड़ी संख्या में ट्रैकिंग के शौकीन पहुंचे हैं, पर्यटक पहुंचे हैं, अपना क्रिसमस और वीकेंड मनाने यहाँ पे पहुंचे हैं। वहीं इधर औली में भी लगातार पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है। वहीं प्रशासन भी अब कमर कस चुका है, क्योंकि भारी भीड़ क्रिसमस के दिन और न्यू ईयर के दिन यहाँ पे देखने को मिलती है। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप और जगह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसको देखने के लिए गुजरात के नर्मदा में भी इन दिनों खूब चहल पहल है। क्रिसमस की छुट्टियों में बड़ी संख्या में यहाँ भी देश दुनिया से सैलानी पहुँच रहे हैं और अपनी छुट्टियों को यादगार बना रहे हैं। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शुमार राजस्थान का जैसलमेर भी क्रिसमस से पहले देसी विदेशी सैलानियों से पटा पड़ा है। होटल्स और टेंट रिसोर्ट फुल नजर आ रहे हैं। व्यवसायियों ने भी अपने अपने होटल्स को बेहद ही आकर्षक तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। जैसलमेर शहर में स्थानीय लोगों से ज्यादा पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। सीजन को देखते हुए शहरवासी उत्साहित हैं। बाजार में सैलानी खूब खरीदारी कर रहे हैं और हर दुकान पर भीड़ ही दिखाई दे रही है। वहीं जैसलमेर के रेतीले धोरों पर ऊंट की सवारी करते पर्यटक, शाम होते ही लाइटिंग्स के बीच लोक संगीत पर थिरकते कलाकार वहां आए सैलानियों को आनंदित कर रहे हैं। वो खुद भी कलाकारों के साथ लोक धुनों पर थिरकते नजर आ रहे हैं। गुलाबी नगरी जयपुर भी पूरे फेस्टिव मोड में नजर आ रहा है। यहाँ शहर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन गौरव टावर बना हुआ है, जहाँ एक शानदार गोल्डन क्रिसमस ट्री लगाया गया है। तो हजारों छोटी छोटी वार्म लाइट से सजा ये क्रिसमस ट्री रात के वक्त बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्नो, गिफ्ट बॉक्सेस,
डेकोरेटिव आइटम्स और सेंटा क्लॉज की स्टैचू भी क्रिसमस का पूरा फील दे रही है। क्रिसमस की इसी रौनक के बीच उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल ने एक बार फिर क्रिसमस डे को यादगार बनाते हुए देश को नायाब तोहफा दिया है। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से घास की झोपड़ी बनाकर उसमें चांदी की कुल 9 कलाकृतियों को बनाया है। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त लेकर दुनिया की सबसे छोटी चांदी की इन 9 कलाकृतियों को देखने के लिए लेंस की मदद लेनी पड़ती है। उनकी ये उपलब्धि हिंदुस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। फिलहाल तो पहाड़ हो या मैदान, देश में शहर दर शहर क्रिसमस की रौनक और न्यू ईयर का खुमार लोगों पर सिर चढ़कर बोल रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरा हफ्ता ही खुशियों और उम्मीदों को सेलिब्रेट करने वाला है, जिसे लोगों ने महसूस करना भी शुरू कर दिया है। उदयपुर से पंकज शर्मा, जयपुर से रिदम जैन, जैसलमेर से विमल भाटिया, गुजरात के नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, हाल फिलहाल में आप में से कोई मार्केट गया है या मॉल गया है? हाँ, मैं गई हूँ, DLF गई थी। हाल फिलहाल मतलब कि क्रिसमस की डेकोरेशन देखी? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। दिन पहले ही गई थी। हमारे पैर रखने की जगह नहीं, हमारे ऑफिस के ठीक बगल में DLF है, वहाँ पे आई थिंक 33 फीट का क्रिसमस ट्री जो है वो बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है। चलिए जरा रौनक अब आपको दिखा देते। 3 अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीषा हमारे साथ है, अनिर्बन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धर्मेंद्र हमारे साथ हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र, मुंबई का ही रुख कर लेते हैं। दिखाइए जरा, आपके पीछे एक क्रिसमस ट्री हमें नजर आ रहा है, कहाँ आप खड़े हैं, कैसी रौनक है वहाँ? बिल्कुल, क्रिसमस के क्या रंग है मुंबई से ये दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के बांद्रा इलाके के क्वार्टर रोड पर, जहाँ एक तरफ समुद्र का किनारा है तो वहीं दूसरी तरफ क्रिसमस फेयर यहाँ पर लगाया जाता है। हर साल इस तरह के आयोजन यहाँ पर किया जाता है, ये 5वां साल है। स्पेशली ये जगह इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई का सबसे बड़ा जो क्रिसमस ट्री है वो यहीं पर बनाया जा रहा है। ये जो क्रिसमस ट्री आप देख रहे हैं, देखिए कम से कम 60 फीट से ज़्यादा की इसकी ऊंचाई है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है। हालांकि अभी पूरी तरह से रात नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही रात होगी तो इसमें जो लाइटिंग लगाई गई है वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा देखने में मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर सेंटा क्लॉज भी बनाया गया है और कुछ देर में ही डीजे भी इस मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो गाने बजाने का माहौल है वो पूरी तरह से बन जाएगा। सिर्फ न केवल बांद्रा बल्कि मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए, स्वादिष्ट व्यंजन का भी यहाँ पूरा ठिकाना बनाया गया है। एक तरफ से खाऊ गल्ली में इस पूरी तस्वीर को बदल दिया गया है। न केवल देसी बल्कि विदेशी जो व्यंजन है वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और खाने को मिलेगा। परिवार संग लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, बाकायदा सेल्फीज वीडियोस निकालते हैं। एक सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि इस बड़ी से क्रिसमस ट्री को देखने के साथ साथ कई बार ऐसा मौका मिल जाता है कि बॉलीवुड और टीवी के तमाम इंडस्ट्री के जो सेलिब्रिटी हैं उन्हें भी देखा जा सके, क्योंकि एक बड़ी संख्या में फिर चाहे वो शाहरुख हो, सलमान हो। अभी मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जैसे थोड़ी सी और शाम वहां पर ढलेगी खूबसूरत और वहां से रोशनी जब वो नजर आने लगेगी क्रिसमस ट्री पर, तो नजारा अलग ही होगा, बेहद खूबसूरत होगा। आएंगे आपके पास, चलते हैं कोलकाता, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स जो है वो हमें दिखने शुरू हो गए हैं, गुलजार है बिल्कुल। सबसे पहले अब अनिर्बन ये बताइए, तस्वीरें तो दिखाइए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपके पीछे हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ बताइए यहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं क्रिसमस के मद्देनजर? जी हाँ, नवजोत, श्वेता और बाकी सारे हमारे सहयोगी जो है उनसे सबसे पहले ये बता दे कि आज रात को मोजे को झुला के रखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज ही रात को आने वाला है सांता क्लॉज और अपना अपना विश कर लीजिए कि क्या चाहिए आप लोगों को। और उसके साथ साथ अब रौनक कोलकाता की दिखा दे कि देखिए यहाँ पे ये है सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च, जो शहर कोलकाता की सबसे बड़ी चर्च है। उस चर्च के सामने बहुत ही आलोक रौनक किया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आज 24 तारीख है, यानी कि आज जो है चर्च में जीसस क्राइस्ट की पूरी जो सेलिब्रेशन है, पूरी जो प्रक्रिया होती है, सेलिब्रेशन की, पूजा की जो प्रक्रिया होती है, मिडनाइट प्रेयर की जो प्रक्रिया होती है वो होने वाला है। और उससे पहले ही हजारों लोगों की भीड़, हजारों संख्या में लोगों की भीड़ अब चर्च में जमना शुरू हो गया है। और हम जानते हैं कि शहर कोलकाता में जैसे दुर्गा पूजा फेमस है, बस वैसे ही
हम जानते हैं कि लोग रास्ते पर आके सेलिब्रेट करते हैं, वो हाला दुर्गा पूजा हो या क्रिसमस फेस्टिवल हो, विविधता में एकता की जो संदेश है वो कोलकाता से जाती है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं, कल भी हम देखेंगे कि आसपास में अगर कोलकाता की बात किया जाए तो खाना पीना की बात भी करना पड़ेगा। सामने ही यहाँ पे पार्क स्ट्रीट है जहाँ पे मेला भी लगता है, सजाया जाता है, ढेरों लोगों की भीड़ होती है वहाँ पे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, कलर्स तो आपके पीछे आगे हम देख ही सकते हैं। कल का दिन भी बहुत कलरफुल रहने वाला है। मनीषा का भी एक बार रुक कर लेते हैं। मनीषा दिल्ली में मौजूद है दिखाने के लिए आज के कलर्स क्या हैं और कल क्या रौनक रहने वाली है, वो तो डेफिनेटली आपको दिखाएंगे। मनीषा कहाँ पर मौजूद है वो बताइए और दिखाइए क्या कुछ चल रहा है। शगुफ्ता, जो तस्वीरें आप कोलकाता और मुंबई से देख रहे हो, दिल्ली की तस्वीरें भी आपको कुछ ऐसी नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली कभी भी पीछे नहीं रहता कोई भी फेस्टिवल मनाने की बात हो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस स्थित सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में, और अब तस्वीरें तो सबसे पहले मैं चर्च की दिखाऊंगी। हालांकि अभी अंधेरा नहीं हुआ है तो मैं लाइट्स नहीं दिखा सकती कि किस तरीके से पूरे चर्च परिसर को जो है वो सजाया गया है, लेकिन तस्वीरें बहुत शानदार जो है वो निकल कर आने वाली है जैसे ही अंधेरा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्रिसमस ट्री के बारे में बात दिखाऊंगी कि क्योंकि क्रिसमस की बात हो और क्रिसमस ट्री ना दिखाऊं तो वो एक अधूरा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रिसमस ट्री को जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। आपको एकदम स्टार्टिंग की अगर ऊपर की बात करूं तो हर आपको गोल्डन कलर का स्टार दिखेगा, अलग अलग तरीके के आपको बेल्स उसके अंदर जो है वो उस तरीके से डेकोरेटिव आइटम्स जो है वो सजे हुए नजर आएंगे। तो इसी तरीके से पूरे तरीके लाइट से जो है अच्छे से सजाया गया है। पूरे क्रिसमस ट्री की बात हो, चर्च की बात हो या फिर हेल मेरी के मंदिर की अगर आपको मैं बात करूं, उधर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो वहां पर अभी से लोगों ने आकर जो है प्रेयर करना शुरू कर दिया और वहां पे जो है लगातार इसी तरीके से कैंडल्स जो है वो जलाई जा रही है। लेकिन रात के 11 बजे जो है वो प्रेयर का समय है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है वो प्रेयर की जाएगी। तो यहाँ की जो नजारा है वो बेहद ही अलग दिखने वाला है। रात के समय की बात करूं, लेकिन अभी थोड़ा दिन है। अनिर्बन और धर्म, आप तीनों हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो देश के हर शहर की क्रिसमस रौनक भी हम आपको दिखाते हैं, कैसे शहर शहर रोशनी से नहाए हुए हैं और किस तरीके से क्रिसमस के रंग में रंगे हैं लोग। म्यूजिक, डांस, मस्ती और ढेर सारा धमाल। यहाँ का हर नजारा जितना दिलकश है उतना ही मदहोश कर देने वाला भी है। तभी तो क्रिसमस और नए साल के मौके पर सभी हिल स्टेशंस की रंगत निखरी हुई है। मनाली की तो बात ही अलग है। यहाँ देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक बजता है, जहाँ हर उम्र के लोग झूमते नजर आ रहे हैं। कोई डांस करने में मगन है तो कोई वीडियो बनाने में बिजी है। क्रिसमस के लिए पूरे बाजार को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। अलग अलग रंग के गुब्बारे लगाए गए हैं। मतलब ये कि पूरा ही बाजार रंगीन रोशनी से नहा उठा है। हिमाचल के मनाली से लेकर पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग तक एक जैसी वाइब्स हैं। यहाँ सूखे पेड़ भी रंगीन लाइटिंग से जगमग हैं। क्रिसमस ट्री पर सुंदर सुंदर स्टार लगाए गए हैं। जितना दिलकश दिन का नजारा है उतना ही सुकून भरी यहाँ की शाम भी है। तभी तो बड़ी संख्या में सैलानी अपने होटल से निकलकर मॉल रोड की शाम एंजॉय कर रहे हैं। प्लानिंग यही थी, हमने सुना था दार्जिलिंग में बहुत अच्छा क्रिसमस होता है, सो वी जस्ट प्लान टू कम हियर और आज आए हैं और क्रिसमस तक रहने का प्लान है यहाँ पे। और अभी से ही क्रिसमस की बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पे। द वेदर इज सो गुड। दार्जिलिंग में घूमना है और देखना है और यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, राइट? द मॉल रोड एंड एवरीथिंग, इट्स लाइक अमेजिंग। हिमालय की गोद में बसा धर्मशाला बेहद ही सुंदर हिल स्टेशन है। यहाँ कई ऐतिहासिक चर्च हैं, जहाँ क्रिसमस पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। देश विदेश से धर्मशाला पहुँचे सैलानी इन चर्च में भी पहुँच रहे हैं। काबिले तारीफ है, क्योंकि ये तो मतलब पहाड़, एक तो पहाड़ वैसे ही एक फील आता है कि हम पहाड़ में आ गए हैं। आसमान है खुला, शुद्ध हवा है, ग्रीनरी है। एटमॉस्फेयर इतना वैसा वेदर हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा कुछ आउटिंग मतलब बाहर जा जाए अपने के लिए, फ्रेश हवा के लिए, फ्रेश सांस लेने के लिए। तो इसलिए हमें लगा हम पहाड़ों में जाते हैं, बच्चों की वेकेशन भी इंजॉय हो जाएगा और हमारा एटमॉस्फेयर भी चेंज मिलेगा हमें थोड़ा।
क्रिसमस की रौनक सिर्फ हिल स्टेशन तक सीमित नहीं है। मायानगरी मुंबई के बाजार पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में रंगे हैं। चर्च शानदार लाइटिंग से जगमगा रहे हैं। पेड़ों पर सितारों की तरह लड़ियां लगाई गई हैं, जिन्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे तारों से सजा आसमान हो। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लाइटिंग है और चर्च का एनवायरनमेंट, लोगों का क्राउड बहुत ही अच्छा है और यही कहेंगे कि जैसे लिखा हुआ है पीस ऑन अर्थ, पीस रहे, सब मिलजुल के रहें, सब शांति से रहें, यही कहना चाहेंगे। यहाँ का माहौल, यहाँ का डेकोरेशन, सब कुछ क्रिसमस का एकदम वाइब्रेंट है, बहुत ही अच्छा और पीसफुल लग रहा है। एंड माउंट मैरी वैसे भी मुंबई में फेमस है, एक आइकॉनिक प्लेस है सबके लिए। सो क्रिसमस में उसका पूरा रूप बदल जाता है, एवरीथिंग इज डिफरेंट इन। मुंबई के बाजारों में सेंटा क्लॉज के जैसी कैप और ड्रेस की काफी डिमांड है। साथ ही लोग अलग अलग किस्म की सजावट का सामान भी खरीद रहे हैं। दिल्ली में गोल डाक खाना के पास स्थित चर्च रंगीन रोशनी से सराबोर है। लोग प्रार्थना करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। कैंडल जलाकर लोगों ने अपनी और अपनों के लिए दुआएं भी मांगी। क्रिसमस पर शुरू हुआ ये जश्न नए साल के आगाज तक यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हमने देखी और वाकई हमारे देश में शहर शहर में जो तैयारियां हैं, दुनिया भर की जो तस्वीरें हैं, वैसे ये जो पूरा वीक होता है ना क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का, ये एक अलग ही जोश, अलग ही माहौल पैदा कर देता है। छुट्टी वाला माहौल होता है वैसे। बिल्कुल। ऊपर हमारी तो टीम यही कह रही थी कि सब लोग छुट्टी पे चले गए, पूरी जीएनडी टीम को छुट्टी दे देनी चाहिए। गुड न्यूज सबसे बड़ी वैसा होता है ना, फील वैसा। इनफैक्ट कॉर्पोरेट ऑफिस में तो सही में छुट्टी होती है, हर किसी की छुट्टी होती है। लेकिन चलिए, हमारी फील्ड का भी अलग मजा है। हम ऐसे ही लाइव तस्वीरें देखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं और हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुंबई का एक बार रुख करना चाहूंगी धर्मेंद्र, क्योंकि ये पूरा एक हफ्ते का ही एक तरीके से छुट्टियों का माहौल हो जाता है, तरह तरह की तस्वीरें सामने आती है। मुंबई में क्रिसमस का मतलब होता क्या है? कुछ घंटे तक क्या तस्वीरें दिखेंगी हमें? बिल्कुल, देखिए, मैं कुछ देर पहले जिस क्रिसमस ट्री का जिक्र कर रहा था, जिसे मुंबई के सबसे बड़े क्रिसमस ट्री में शामिल किया जाता है, मैं ठीक उसके नीचे हूं। मेरी हाइट देखिए बिल्कुल छोटी सी नजर आ रही है और थोड़ा सा लाइव तस्वीरें देखें। अब धीरे धीरे शाम है और कुछ देर में इतनी ज्यादा खूबसूरत ये क्रिसमस ट्री लगेगी। लाइटिंग समुद्र के किनारे बाकायदा इसे बनाया गया है और इतना बेहतरीन लगेगा कि हर कोई यहां पर आने के बाद सेल्फी खिंचाना चाहेगा। तमाम मेहनत इस पर लगी हुई है। ठीक नीचे क्रिसमस ट्री के मैरी क्रिसमस भी यहां पर लिखा गया है। आपको बताएं कि आई लव मुंबई फाउंडेशन के नाम से हर साल जो है यहां पर मनाया जाता है क्रिसमस फेयर और जिसे लेकर के तमाम लोग यहां पर पहुंचते हैं। थोड़ा नजारे मैं दिखाना चाहूंगा, साथ ही साथ कुछ बातें भी लोगों से करने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन थोड़ा सा पहले देखें, बड़े ही अच्छे तरीके से स्टार्स भी यहां बनाया गया है, यहां तक कि सेंटा क्लॉज भी बनाया गया है, सेल्फी स्टैंड भी बनाए गए हैं। लेकिन चूंकि 6 बजे का समय है, 6 बजे के बाद लोग इसके भीतर आ पाएंगे और कहीं ना कहीं सेल्फीज खिंचा पाएंगे। और ये जो अभी चेकिंग यहाँ पर चल रही है, बहुत बड़ा डीजे यहाँ लगाया गया है। कुछ देर में साउंड सिस्टम शुरू हो जाएगा, म्यूजिक शुरू हो जाएगी। काफी देर से काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा आपसे। क्या नाम है आपका? विदुषी। अच्छा, आप, मैं देख पा रहा हूँ काफी देर से यहाँ पहुंचे हुए हैं। कहते हैं क्रिसमस ट्री सबसे बड़ा है मुंबई का और पिछली बार भी कभी आपने देखा यहाँ का माहौल कैसा होता है? लास्ट ईयर बहुत क्राउड आता है एंड दिस इज वेरी गुड फॉर द एंजॉयमेंट फॉर द न्यू ईयर। स्पेशली आप किस चीज के लिए आए हैं? For the lighting and the singing. अच्छा, सिंगिंग डायरेक्ट लाइव चल कॉन्सर्ट, यस। आपको बताएं कि बॉलीवुड के तमाम जो सिंगर्स हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस है, वो यहाँ पर एक छोटा सा मंच बना हुआ है, वहां पर पहुंचते हैं और फिर उनकी ही आवाज की धुन पर पूरा का पूरा बांद्रा इलाका जो है वो थिरकता है। थोड़ा सा और भी तस्वीरें देखें, समुद्र का किनारा है, स्पेशली बांद्रा में क्वार्टर नाम से बड़ा ज्यादा मशहूर है और तस्वीरें देखकर ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता है कि मुंबई का बांद्रा इलाका, ऐसा लगता है कि कहीं हम लंदन जैसे माहौल में बिल्कुल। शाम में जो है, जैसा आप बता रहे हैं ना धर्मेंद्र, शाम में रौनक वाकई देखने वाली होगी धीरे धीरे और जो है वाइब्स, क्रिसमस वाइब्स वहां पर हमें दिखने और शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं हम कोलकाता, अनिर्बान के पास। अनिर्बान, वाकई जो बात आपने पहले कही थी ना कि दुर्गा पूजा जितने धूमधाम से कोलकाता में मनाया जाता है, हर बार क्रिसमस में भी हम देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पैच है, ये जो एरिया है बहुत ही खूबसूरत लाइट से इसे सजाया जाता है और उतनी ही भीड़ जो कि अभी से हमें दिखनी शुरू हो गई है। और क्रिसमस ईव है तो अभी तो रात 12 बजे तक सेलिब्रेशन चलना है।
जी हाँ, एकदम जो है कि लोग अभी रास्ते पे आना शुरू कर दिए हैं और ये जो मध्य कोलकाता की जो स्ट्रेच है, यहाँ मेरे पीछे सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च जो कि कोलकाता की सबसे बड़ी चर्च है, यहाँ पे ममता बनर्जी सीएम भी आते हैं मिडनाइट प्रेयर के लिए और बहुत सारे बिशप भी आते हैं यहाँ पे मिडनाइट प्रेयर के लिए। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो सेलिब्रेशन है, वो तो फिलहाल अभी शुरू हो गया है। लोग रास्ते पे आ गए हैं और ये यहाँ से लेके पार्क स्ट्रीट तक पूरा जितना भी फ्लाईओवर हो, लैंप पोस्ट हो, हर एक जगह पे लाइट से सजाया जाता है। बहुत सुंदर लगती है ये जो स्ट्रेच रहती है। और उसके साथ साथ मैं दिखा दूं कि यहाँ पे कितने लोगों की भीड़ जमना शुरू हो गया है। स्कूलों से लोग आए हैं यहाँ पे, स्कूल के बच्चे को लेके टीचर्स यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, चर्च देखने के लिए। और साथ ही साथ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी रास्ते पे उतर आए हैं सज धज के, सांता क्लॉज की टोपी पहनना हो और ऐसे इसी तरह की दिखता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? वी आर फ्रॉम कोलकाता ओनली। कोलकाता। और क्या प्लानिंग है वीकेंड की? बड़ी वीकेंड होने वाली है, क्रिसमस सेलिब्रेशन है, क्या प्लानिंग है? जस्ट गो आउट विद फ्रेंड्स, पार्टी एंड रोम अराउंड द स्ट्रीट्स। फ्रेंड के साथ? हाँ जी। या कैसा एंजॉय कर रहे हैं? अभी तक तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है बिकॉज चर्च बंद है। हम लोग एक्चुअली पहला था कि चर्च में ही जाना है, उसके बाद कहीं डिनर करने जाते, तो अभी थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी। आप रास्ते पे आएंगे पार्क स्ट्रीट वगैरह? डेफिनेटली हम लोग एलन पार्क जाने का प्लान है, घूमने का तो प्लान है ही। It will be very crowded right now. We will have second thoughts about going there. We'll probably hop into some cafe and have a food. ओके, सो देख सकते हैं कि इस वक्त कैसे लोग बाहर आ गए हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं और ठंड भी है, सेलिब्रेशन की मूड है, खाना पीना ये चलते रहेगी। अगर दुर्गा पूजा की बात देखा जाए तो क्रिसमस पे, क्योंकि दुर्गा पूजा पे भी वहाँ पे खाना पीना बहुत बढ़िया होता है, लोग नॉर्मली घर पे नहीं खाते हैं, क्रिसमस पे भी ऐसा ही रंग होता है, सारे कैफेज रेस्टोरेंट बिल्कुल इसी तरीके से सजे रहते हैं। जी हाँ, एकदम उसी तरीके से सजे रहते हैं। ऑफर्स चलता है यहाँ पे, जैसे दुर्गा पूजा के टाइम में भी चलता है, खाना पीना का ऑफर्स चलता है और उसके साथ साथ सारे जितने शॉपिंग मॉल्स रहते हैं, जितने पब्लिक प्लेसेस, जितने कॉरपोरेशन के इलाके जितने रहते हैं, सब जगह, हर एक पार्क को सजाया जाता है कोलकाता में। और ये जो सेलिब्रेशन मूड है, तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं। एक बार फिर से मनीषा का रुख करना चाहेंगे। मनीषा के पास एक क्यूट सा सेंटा है, बहुत ही क्यूट सी पिक्चर है। मनीषा, कौन है आपके पास, जरा कीजिए बात। इनको पूरे सेंटा के लुक में लेकर आए हैं पेरेंट्स। क्रिसमस बिना सेंटा के, बिल्कुल शगुफ्ता, क्रिसमस जो है वो बिना सेंटा के अधूरे। और मैं तो दो लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसको दो चाहिए वो ले सकते हो। ये जैसे फादर ने बताया कि दोनों सैंटा जो है वो आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए, तो इनके लिए बहुत खुशी की बात है कि ये दोनों ट्विन्स है सैंटा। तो पहली बार आपने ट्विन सैंटा दिखा रही हूँ मैं आपको तस्वीरें कि किस तरीके से दोनों डिस्चार्ज होकर आए। लेकिन पेरेंट्स के लिए अलग एक्साइटमेंट लेवल हो जाता है ना कि इस तरीके का फेस्टिवल होता है तो बच्चों को हम इस तरीके से ड्रेसअप करते हैं। आपको कैसा लग रहा है, बच्चे को आप यहाँ लेकर आए हो? नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैंने ये पहले से डिसीजन लिया हुआ था कि जो डिस्चार्ज जो है वो क्रिसमस से पहले ही करवाएंगे, ताकि मैं यहाँ पर अभी चर्च में बेसिकली घूमने के लिए आऊँगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी गैदरिंग देख के और अभी बहुत एंजॉय करना है अंदर, तो काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। और हमारा जो GNT का लोगो है वो भी रेड एंड व्हाइट है, एकदम इसी की फील दे रहा है कि वो पूरा क्रिसमस में ढल चुका है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत शान सेंटा लग रहे हैं मुझे। नहीं, ये थोड़ा खतरनाक सेंटा है। एक उत्पाती सेंटा है, शान सेंटा। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोनों के दोनों सैंटा जो है वो डिस्चार्ज होकर आए। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप प्लीज जाइए एंजॉय करें। लेकिन यहाँ पे आपको छोटे बड़ा हर तरीके के सैंटा जो है वो दिखने वाले हैं। लेकिन सबसे क्यूट सैंटा आपके पीछे हमने देखे, क्यों शगुफ्ता? बिल्कुल, बहुत ही क्यूट तस्वीर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा, ये डेकोरेशन, ये रंग और ये कलर हुआ शगुफ्ता आप हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। जी, अनिर्बान और धर्मेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए देखिए, क्रिसमस सीजन है, ऐसे में जबरदस्त सैलानी हर जगह पहुंच रहे हैं, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। हालांकि मनाली की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि सैलानी जो है हर जगह इस वक्त जहां भी टूरिस्ट देखिए, आप मुंबई में पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, मुंबई की, गुलमर्ग की, धर्मशाला की, मनाली की। और यहां पर इंतजार इनको रहता है इस सीजन में भी स्नोफॉल का। स्नोफॉल हो चुका है और क्रिसमस नया साल
किस तरह से वो मना रहे हैं उसके आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सेलिब्रेशन के मूड में सभी हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई जगहों को लुत्फ उठा रहे हैं इस समय का। इस बार भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक टूरिस्ट प्लेस में सैलानियों का जमावड़ा लग गया है और बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानियों के लिए स्थानीय कारोबारियों ने व्यवस्था भी की। शहर शहर क्रिसमस की रौनक तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। मनाली में तो डीजे नाइट में भारी संख्या में सैलानी पहुंच गए। कहीं बर्फबारी है तो कहीं सैलानी अलग अलग चीजों का लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ क्रिसमस का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो मैदानी इलाकों में बड़े बड़े क्रिसमस ट्री दिखते हैं और सेंटा से मिलने के लिए भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। देखिए, मुंबई, दिल्ली, हर तरफ सेंटा लोगों को गिफ्ट देने के लिए भी पहुंच रहे हैं और यही खूबसूरत तस्वीरें दुनिया भर से सामने आ रही हैं। ये वो जादू है जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है। बर्फबारी के बाद घाटी का चप्पा चप्पा यूं ही सफेद बर्फ से सजा नजर आ रहा है। जो सैलानी कश्मीर में हैं, वो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। कुदरत ने कश्मीर को बर्फ से न केवल सजाया है, बल्कि यहाँ के लोगों की मुराद भी पूरी कर दी है। चिल्लई कला के 40 दिन की शुरुआत हो चुकी है और अगले कुछ दिनों तक कश्मीर बर्फ से यूं ही सजा रहने वाला है। और इस बार पिछले 3-4 महीने से काफी ज्यादा सूखा पड़ा, जो कश्मीर में इससे पहले देखा नहीं गया था। तो ज्यादा लोग दुआ कर रहे थे बर्फ के लिए और आखिरकार बर्फबारी हुई। हालांकि अभी सिर्फ पहाड़ी इलाकों पे हुई है, मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन गुलमर्ग जहां के हम इस वक्त हैं वो विंटर पैराडाइज कहलाता है। लेकिन तभी जब बर्फबारी होगी, बर्फ के बगैर यहाँ कुछ दिन पहले तक बिल्कुल जो है सन्नाटा था, ज्यादा लोग भी नहीं थे और दृश्य अच्छे नहीं थे। लेकिन आज बर्फबारी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। बर्फ तकरीबन 1 फीट के आसपास यहाँ पे है और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, कंगडूरी और जो अफरवट 2 फेजेस हैं गंडोला के, वहां पे इससे भी ज्यादा बर्फबारी है। ठंड भी बड़ी है क्योंकि इसके बाद जब आसमान साफ होता है तो माइनस में फिर से टेम्परेचर जाते हैं और जो बर्फ का एक कूलिंग इफेक्ट रहता है उससे ठंड काफी बढ़ जाती है। तो घाटी में ठंड काफी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में चूंकि आसमान साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा, तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। बर्फबारी के बाद कश्मीर गुलजार नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचने लगे हैं। जो वादियाँ कुछ वक्त पहले तक सूनी नजर आ रही थी, वहाँ अब रौनक है। कश्मीर में बढ़ती बर्फ का असर मैदानी इलाकों में नजर आने लगा है। निचले इलाकों में बारिश के बाद कश्मीर की वादियां भी और खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस बर्फबारी से जो पहाड़ों पर जबरदस्त हुई है, अब मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस बर्फबारी से प्रदूषण भी छट गया है और साथ ही साथ विजिबिलिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब आसमान जो है पूरी तरह से साफ होगा और उससे कहीं न कहीं कश्मीर की खूबसूरती भी 4 चांद लग जाएगी। पहाड़ों पर बर्फ है तो मैदान ठंड से ठिठुर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में ठंड के बीच खिली धूप ने लोगों को राहत दी है। मौसम विभाग की माने तो 23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट होती नहीं दिख रही। हालांकि 27 और 28 दिसंबर को ठंड दिल्ली का कड़ा इम्तिहान ले सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ठंड जिंदगी की कड़ी परीक्षा ले रही है। ठंड के मद्देनजर 15 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आज कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। वहीं क्रिसमस और नए साल पर भी कड़ाके की ठंड की भविष्यवाणी है। हालांकि ठंड में लखनऊ वालों की जिंदा दिली देखते ही बन रही है। ये देखिए, गरम गरम यहाँ पर चाय बन रही है और सामने कई लोग खड़े हैं जो चाय का लुत्फ भी उठा रहे हैं और अगले कप का इंतजार कर रहे हैं। सही कहा मैंने? जी बिल्कुल। तो हो गया आप लोग? हम लोग तो सुबह 4:30 बजे घर से निकल करके बैडमिंटन खेल करके और ये शत्रुघ्न की चाय गुड़ वाली पीने यहाँ आ जाते हैं और चाय पी करके फिर अपना रूटीन वे ऑफिस। कैप्स वगैरह लगा रखे हैं, मफलर वगैरह। कितनी ठंड है? बहुत ठंड है और जब सुबह निकलते हैं तो कोहरा बहुत तेज है, इसलिए लखनऊ वासियों से अनुरोध है कि गाड़ी सावधानी से चलाएं। ठंड से बिहार का भी हाल बेहाल है। राज्य के कई जिलों में शीतलहर और कोल्ड डे जैसे हालात बने हुए हैं। राज्य के लगभग सभी जिलों में सुबह और देर शाम के वक्त घना कोहरा छा रहा है। ऐसे में समस्तीपुर में एक टीचर ने बच्चों को शीतलहर से बचाने के लिए कमाल का आइडिया निकाला है।
खुद को बचाना, खुद को बचाना, खुद को बचाना, खुद को बचाना। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ अगले 2 दिन कोहरे का प्रकोप कम होने का आसार है, लेकिन ठंड से राहत का सीन यहाँ भी नहीं है। वहीं राजस्थान में ठंड ने जबरदस्त तरीके से दस्तक दे दी है। 25 दिसंबर से राजस्थान में शीतलहर का येलो अलर्ट है। बारामूला से मीर फरीद, श्रीनगर से अशरफ वानी, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इसरो ने आज देश को तोहफा दिया है। अब से कुछ ही देर पहले श्रीहरिकोटा से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन की लॉन्चिंग हुई। इस मिशन में अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल का ब्लू बर्ड 6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। LVM-3 से इसे लॉन्च किया गया। इसे इंटरनेट के क्षेत्र में नई क्रांति माना जा रहा है। यानी कि दुनिया भर में उन सभी जगहों पर 4G और 5G इंटरनेट पहुंच जाएगा जहां अभी ये सेवाएं नहीं पहुंची हैं। जाहिर है इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. To the flight, current altitude. Payload fairing separated. 3, 2. इसरो की ताकत क्या है और इसरो कैसे बड़े से बड़े मिशन को अंजाम देता है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। LVM-3M6 Bluebird Block 2 mission. आज सुबह ठीक 8:55 और 30 सेकंड पर 6500 किलोग्राम का ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट जैसे ही लॉन्च हुआ, अंतरिक्ष के विस्तार में भारत के नाम एक और ऐतिहासिक तारीख दर्ज हो गई। ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसके सफल होने के बाद 4G और 5G स्मार्टफोन पर सीधे सेल्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। मतलब लोगों को ना किसी एंटीना की जरूरत होगी और ना ही किसी कस्टमाइज्ड हार्डवेयर की जरूरत रह जाएगी। अभी सेलफोन को 4G या 5G नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर की जरूरत होती है, लेकिन इस उपग्रह के काम शुरू करने के बाद मोबाइल टावर का काम खत्म हो जाएगा। इस मिशन के तहत इसरो अमेरिकी कंपनी के कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर रहा है। इस प्रक्षेपण में लॉन्च व्हीकल M3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। ये इस रॉकेट का 6ठा मिशन था। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में भी लॉन्च व्हीकल M3 ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसरो के इस मिशन से स्मार्टफोन अब सीधे स्पेस से कनेक्ट होंगे। आपदा प्रबंधन को नई ताकत मिलेगी। दूर दराज के इलाकों तक तेज इंटरनेट पहुंचेगा। मोबाइल नेटवर्क की परिभाषा पूरी तरह बदल जाएगी। मिशन ब्लूबर्ड सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी और इस मिशन को मील का पत्थर बताया। अभी तक दुनिया के जिन 200 करोड़ लोगों तक इंटरनेट या फिर नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है, ये सैटेलाइट उन तक कनेक्टिविटी पहुंचाने में भी मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।